हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। जानते हैं सबसे पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या था कि प्रत्येक पद का क्या था। यहाँ पे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में क्या था, प्रत्येक पद में क्या होना चाहिए, प्रत्येक पद के बाद जो पद आता है उसका डिफरेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, डिफरेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एपी में एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए एपी में क्या था, जैसे मान के चलिए 2 है, 4 है, 6 है, तो देखिए प्रत्येक का डिफरेंट क्या है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और यह तीसरा पद है। ठीक है, देखिए तो पहला पद क्या है, 2 है, दूसरा पद 4 है, तो दूसरा पद कितना का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, और तीसरा पद भी क्या है, 2 का डिफरेंट है। जब डिफरेंट इक्वल होता है तो उसको क्या क्या बोला जाता है, एपी। ठीक है, उसी प्रकार से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम जीपी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जीपी में क्या होगा उसका, देखिए इसका हिंदी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इसका हिंदी से ही पता चलता है कि प्रत्येक का गुना क्या होना चाहिए, डिफरेंट मतलब मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम 2 दे दिए, यहाँ पे 4 दे दिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दूसरा पद कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से। अब देखिए दूसरा पद कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से। ठीक है, तो जीपी का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पद का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, प्रत्येक पद का डिफरेंट इक्वल होना चाहिए, इसमें प्रत्येक पद का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे में एपी में क्या था, प्रत्येक पद का डिफरेंट, देखिए 2 इसमें जोड़े थे तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी 2 डिफरेंट है और इसमें भी 2 डिफरेंट है, लेकिन जीपी में क्या है, इसका मल्टीप्लाई आपका इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे हम देखिए पहला पद 2 है और दूसरा पद 4 है, तो ये कितना से मल्टीप्लाई, मान लो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और तीसरा पद क्या लिखेंगे, उसी को हम मल्टीप्लाई करके। देखिए इसमें एपी में क्या था, एपी में जैसे में 2, पहला में 2 जोड़े थे तो दूसरा पद हो गया, और दूसरा में 2 जोड़े थे तो तीसरा पद बन गया था। ठीक है, लेकिन जीपी में क्या है, इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, देखिए पहला में मल्टीप्लाई किए 2 से तो 4 हो गया, और तीसरा में भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब आपका जीपी है, अन्यथा जीपी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल से कुछ और बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देता है ट्रू या फॉल्स करके आपको देता है जीपी। देखिए जीपी है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 27 है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक का मल्टीप्लाई 3 से है। यहाँ पे देखिए पहला पद में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 9 हो गया, और फिर देखिए पहला पद में 3 से मल्टीप्लाई है, कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक में मल्टीप्लाई 3 से ही होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से एपी में था जोड़, प्रत्येक का यदि जोड़ मान लीजिए 2 जोड़े हैं, यहाँ पे देखिए प्रत्येक का जोड़ कितना है, 2 है, तो उसको हम एपी बोले थे। और जीपी में क्या है, प्रत्येक का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 2 जोड़े थे तो 4 हो गया दूसरा पद, और दूसरे पद में हम 2 जोड़े थे तो 6 हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पहला पद में हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए होंगे, तब यहाँ पे 9 आया है, फिर 9 में दूसरा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 होगा, तो आपका यह तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का मल्टीप्लाई क्या है, 3 से है। ठीक है, प्रत्येक पद का मल्टीप्लाई क्या है, 3। यदि चौथा पद निकालना है तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 81 आ जाएगा। फिर अगला 5वां पद निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 5वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो जीपी में क्या है, मल्टीप्लाई प्रत्येक पद का होगा। चलिए सेकेंड हम एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड जीपी में ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, जीपी बराबर 3 9 24। तो देखिए पहला पद 3 है। ठीक है, आप देखिए 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हुआ। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 9। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 27। यहाँ पे क्या दिया है, 24, तो इसका मतलब यह जीपी में नहीं है। जीपी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का मल्टीप्लाई, प्रत्येक पद का मल्टीप्लाई जितना से होगा पहला या दूसरा उतना ही से सबका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, चलिए यह एपी में नहीं है। थर्ड, जीपी इज इक्वल टू 1 1
3 9 27। अब देखिए 1 पहला पद है और यह दूसरा पद है 3 और यह 9 तीसरा पद है और 27 चौथा पद है। देखिए तो ए बराबर, देखिए मैं पहला पद क्या है 1 है, दूसरा पद 3 है और तीसरा पद 9 है और चौथा पद 27 है। ठीक है, अब देखिए पहला पद को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा पद 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो दूसरा पद 3 आया। ठीक है, तो प्रत्येक का मल्टीप्लाई 3 से ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला पद को 3 से मल्टीप्लाई किए तो दूसरा पद मेरा 3 निकल गया। अब देखिए फिर दूसरों पद को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, तो AP का मतलब पता चल गया। ओके, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, पता चल गया होगा कि AP किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए जिस प्रकार से अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में TN निकलता था, SN निकलता था, A निकलता था और D निकलता था, सार्वनुपात निकलता था, उसी प्रकार से इसमें भी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम पहला एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले, क्वेश्चन ही से समझा देते हैं। यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है, हम GP में लेते हैं, GP में 4 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है। ठीक है, देखिए जैसे हम पहला पद निकालते थे AP में उसी प्रकार से पहला पद को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे A बराबर 2 लिखते थे। ठीक है, तो A बराबर मेरा क्या हुआ, जैसे निकाल देते हैं ना AP में उसी प्रकार से पहला पद को निकालना है। तो A बराबर मेरा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर AP में क्या निकालते थे D, इसमें क्या निकालना है कॉमन रेशियो, तो इसको हम R से सूचित कर दे। ठीक है, R बराबर, अब देखिए AP में क्या था फॉर्मूला, D बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटाते थे तो क्या निकलता था D निकलता था। ओके, अब देखिए GP में क्या होगा, रेशियो निकालने के लिए आपको दूसरा पद को पहला पद से क्या करना है डिवाइड देना। ठीक है, AP में क्या था दूसरा पद में से पहला पद को लेस करना है। ओके, अब इसमें क्या है, ठीक है, देखिए AP में क्या बोला जाता था सार्वनुपात को D बोला जाता था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता था। ओके, अब इसमें क्या बोला जाता है कॉमन रेशियो, इसलिए इसको हम R से सूचित किए हैं। ओके, अब देखिए D जब AP में निकालते थे D तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते थे। ठीक है, इसमें हम रेशियो निकालेंगे तो दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड देंगे, मतलब भाग देंगे, दूसरा पद को पहला पद से भाग देंगे तो निकलेगा मेरा कॉमन रेशियो, जो बीच का डिफरेंट है सो निकलेगा। ठीक है, तो देखिए तो A2 कितना है, देखिए यह मेरा पहला पद 2 है और 4 मेरा दूसरा पद है, 8 मेरा तीसरा पद है और 16 मेरा चौथा पद है। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है 4 दिया है तो यहाँ 4 दे देते हैं, डिवाइडेड पहला पद कितना है 2 है, यहाँ पे 2 दे देते हैं, ये कट गया तो निकल गया रेशियो। ठीक है, रेशियो भी निकालना सीख गए, रेशियो कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, जैसे AP में था TN का फॉर्मूला, इसमें भी TN का फॉर्मूला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से तो इसमें TN का फॉर्मूला होगा ARN-1, यह फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्या होगा TN बराबर AR और R पे पावर दीजिएगा N और -1, यह फॉर्मूला होगा। ठीक है, TN बराबर क्या फॉर्मूला होगा, इसको नोट कर ले आप। ठीक है, अब इसी में आपको क्वेश्चन में दे देगा, मान के चलिए कि 10th टर्म निकाल ले। ठीक है, 10th टर्म बोलता है निकालने के लिए, तो फार्मूला के सहायता से हम बना लेते। ठीक है, बोला 10th टर्म निकालने के लिए। ओके, तो देखिए 10th टर्म बोला तो उसी प्रकार से जैसे हम AP में बनाते थे 10th टर्म। ठीक है, तो N बराबर मेरा क्या दिया है क्वेश्चन में 10 दिया। ठीक है, देखिए A बराबर 2 निकल गया और रेशियो 2 निकल गया और N यहाँ पे 10 दिया है, तो इसी फार्मूला के सहायता से हम बना लेते हैं। तो देखिए TN बराबर क्या होगा ARN-1। ठीक है, बराबर A कितना है 2 है, तो यहाँ A की जगह 2 दे दीजिए, मल्टीप्लाई R कितना दिया है 2 निकला है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। N कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ पे 10 दे देते हैं। 2 का पावर 10, ये माइनस है तो माइनस, ये 1 है तो 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 2
10 में से 1 गया तो कितना होगा 9, ठीक है। अब देखिए, अब दो का पावर कितना है 9 है। 2 का पावर 9 का मतलब क्या होता है, 2 को आपको 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 2 का 9 बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी कर देते हैं 9 दूनी 18, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जब पावर दिया तो इसका मतलब क्या समझना है कि 2 का पावर 9 है तो इसका मतलब क्या है 2 9 बार है, ठीक है। तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब फार्मूला थोड़ा यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेशल, ये समझाने के लिए थोड़ा बताए थे फार्मूला एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलिए तो फार्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको अपने नोटबुक में नोट करिएगा। ओके, देखिए सबसे पहला फार्मूला Tn बराबर ARn-1, ठीक है। और A बराबर क्या होगा, जैसे निकालते थे A1, पहला पद को लिख देंगे तो मेरा A निकल जाएगा। और D का फार्मूला क्या होगा, A2 डिवाइडेड A1, ठीक है। ये दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया, ठीक है। और एक हम 4 लास्ट फार्मूला Sn बराबर होता है A इंटू Rn-1 डिवाइडेड R1, ठीक है। Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, A इंटू Rn-1 डिवाइडेड R-1, ठीक है। और एक फार्मूला और होता है, और यहाँ पे लगा दीजिएगा, और फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। Sn को 2 फार्मूला होता है, A1 Rn डिवाइडेड 1 R, ठीक है। यह दोनों फार्मूला का कैसे यूज होगा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ये दोनों फार्मूला का कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इस फार्मूला को नोट कर ले अपने नोटबुक में, ठीक है। फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नोट हो गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बुक है डॉक्टर BN गुप्ता का। चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोककर सबसे पहले नोट कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक का फर्स्ट हम बताते हैं, ठीक है। एक का फर्स्ट में क्या दिया है, 1 2 4 8 दिया है और 10th टर्म बोला है निकालने के लिए, 10वां पद बोला है, ठीक है। तो पद बोलेगा तो Tn वाला फार्मूला क्या करना है, लागू करना है। यदि योगफल बोलेगा तो आपको Sn वाला लागू करना है, ठीक है। चलिए एक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो जीपी में हमको क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, फिर हमको क्या बोला है, 10th टर्म निकालने के लिए, 10th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। 10th टर्म निकालने के लिए, ओके। तो देखिए जैसे हम बताए थे उसी प्रकार से इसमें A निकालना है, फिर D निकालना है। हमको बोला है 10th मतलब 10वां नंबर पर क्या होगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर पे 1 है, दूसरा नंबर पे 2 है, तीसरा नंबर पे 4 है और चौथा नंबर पे क्या है 8 दिया है। तो हमको बोलता है कि 10th नंबर पे क्या होगा, 100 बोला है निकालने के लिए, ओके। तो हम फार्मूला की सहायता से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। तो सबसे क्या लिखना है, A बराबर 1, पहला पद को लिखते हैं A बराबर 1, फिर क्या निकालना है, कॉमन रेशियो को R से सूचित करते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो को R से डायरेक्ट सूचित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, A2 डिवाइडेड A, मतलब दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड देना है, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है मेरा, 2 है, यहाँ पे 2 दे दीजिए। पहला पद कितना 1 दिया है तो 1 दे देते हैं। अब 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और n बराबर क्या दिया है, 10 दिया है। अब हमको Tn के फार्मूला की सहायता से बना लेते हैं, इसलिए Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, AR
n माइनस 1। ओके, a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ पे 1 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई r का मान कितना निकला, 2 निकला। ओके, और n का पावर कितना है, देखिए n कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 दीजिए, 2 का पावर 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, देखिए ये 10 है, फार्मूला में क्या है, ए आर एन माइनस 1, मतलब n में से 1 घटाना है, ठीक है, सो फार्मूला में है। तो देखिए a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, दे देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई समझेंगे, मल्टीप्लाई r का मान कितना है, 2 निकला, तो यहाँ पे 2 दे दिए। n का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 दे दिए। ये माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है। फिर बराबर 1 मल्टीप्लाई, आप देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए 1 है मल्टीप्लाई 2 का पावर क्या है, 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 9 बार है, मतलब 9 बार है, तो 2 को 9 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 को 9 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हुआ, 1 2 3, मतलब 6 7 8 9 हुआ, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 9 हो गया। अब 9 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, देखिए 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना कितना होगा, 128 होगा, ठीक है। अब 128 दूना कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 128 दूना होगा 8 दूनी 16 दूनी 4 1 5 256, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 के 1 2 दूनी 4 512 आंसर होगा, ठीक है। देखिए आंसर भी दिया है 512। ओके, आंसर दिया है 512, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट का सेकेंड। फर्स्ट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3 6 12 का डॉट डॉट डॉट, फिर क्या दिया है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, ठीक है। आप देखिए फिफ्थ टर्म बोला है निकालने के लिए, हमको क्या बोला है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, तो उसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले a बराबर 3, एक a तो पहला पद 3, फिर निकालना है r, तो r बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड देना, ठीक है। दूसरा पद डिवाइडेड पहला पद, देखिए दूसरा पद कितना 6 दिया है तो 6 दे देते हैं, और पहला पद कितना है 3 है तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2। r बराबर कितना निकलेगा 2, और n बराबर हमको दिया है 5। आप फार्मूला बैठाएंगे यह tn वाला, ठीक है। आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ओके। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हम बता देते हैं। इसको पहले नोट कर ले, फिर उसके बाद हम बताते हैं, नहीं तो यहीं पे बता देते हैं मिटा के, स्पेस है बोर्ड में। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहला दूसरा कंप्लीट है, थर्ड नंबर थोड़ा अलग है इसलिए लिखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला का थर्ड क्या दिया है, 16/27 दिया है जीपी में, ठीक है। माइनस दिया है 8/9, प्लस दिया है 4/3, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या दिया है जी, सेवंथ टर्म बोला है, सेवंथ टर्म निकालने के लिए, ठीक है। सेवंथ टर्म मतलब 7वां पद बोला है निकालने के लिए, ओके। 7वां पद बोला है निकालने के लिए, तो देखिए उसी प्रकार से बनाना है। तो a बराबर सबसे पहले क्या निकालना है, a बराबर, तो a बराबर पहला पद हो गया ये, तो 16/27 पहला पद a बराबर हो गया, ठीक है। अब कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, a2 डिवाइडेड a1, मतलब दूसरा में से पहला पद को क्या करना है, डिवाइड देना है, ओके। तो देखिए दूसरा पद कितना है 8/9, माइनस में है तो माइनस में दे दीजिए, 8/9 डिवाइडेड पहला पद कितना है 16/27 है ना, 16/27 तो 16/27 दे देते हैं, ओके। अब इसको देखिए ये भागा में, इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, 8/9 तो दिया है,
इसको मल्टीप्लाई में परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, जो 27 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा, 27/16। ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16 कट गया 2 से, और 9 27 3 से कट गया, तो बचा कितना 3/2 माइनस में। तो देखिए r बराबर क्या बचा 3/2, r बराबर क्या बचा -3/2। तो हमको क्या बोला है 7th टर्म, तो n बराबर क्या होगा 7। ओके। अब इसीलिए फार्मूला बैठाइए Tn बराबर ARn-1। ठीक है। ए कितना दिया है 16/27 मल्टीप्लाई r का मान कितना है -3/2 और n का मान कितना दिया है 7 है, 7th टर्म बोला है तो 7 दे दीजिए -1। ओके। फिर 16/27 मल्टीप्लाई 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3/2 माइनस में 6। ठीक है। इसको 6 बार आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 बार है तो इसका मतलब 3/2 6 बार लिख सकते हैं। ठीक है। 16/27 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 माइनस धर दीजिए, भूल गए थे, -3/2 कितना हुआ 2 2 4 5 छठा -3/2। ओके। अब इसको कैंसिल करना है। अब देखिए ये 2 से कट जाता है 2 8 16। ठीक है। फिर 2 है यहाँ पे बट्टा में, फिर 2 से कटता है 2 चौका 8, ये भी कट रहा है। देखिए जितना कटेगा उतना काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। अब ये भी 2 कट रहा है 1। ठीक है, कट गया। अब देखिए ये नीचे में क्या है 27 है, अभी 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकान 3। ओके। अब देखिए सारा कटा, यहाँ पे कितना 4 गो, यहाँ पे 4 गो 2 कटा, यहाँ पे 3 गो 3 कटा, तो बचा है कितना मेरे पास में 3 गो 3 बचा है और 2 गो 2 बचा है। ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है। क्या होगा 3 तिया 9 9 तिया 27, क्योंकि 3 गो बचा है, 3 तिया 9 9 तिया 27 डिवाइडेड 2 गो बचा है 2 2 दूनी 4। आपका यही आंसर होगा। ठीक है। इसे आप नोट करें। चलिए नोट करें, नोट हो गया। इसको मिटाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। 4 भी बता देते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है। चलिए नोट नहीं किए तो सबसे पहले इसको नोट कर ले। ओके। अभी पहला ही चल रहा है। ठीक है। पहला में 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो पहला का 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए। ओके। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए जीपी में दिया हुआ है 1 + √3। क्या दिया है 1 + √3 प्लस डॉट 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 क्या दिया है 8वां पद बोला है निकालने के लिए। क्या बोला है भाई 8वां पद मतलब ये 8 टर्म बोला है। ठीक है। 8 टर्म बोला है निकालने के लिए 8वां पद। तो उसी प्रकार से बनाएंगे उसको भी। तो ए बराबर क्या होगा, सबसे पहला पद मेरा क्या है 1 है तो 1 दे देते हैं। फिर रेशियो, तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है A2 डिवाइडेड A1। ओके। A2 कितना है √3 है तो √3
डिवाइडेड, पहला पद कितना 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, n का मान 8 दिया है तो n बराबर 8 लिख दीजिए और फॉर्मूला बैठा के बना लेते हैं। इसीलिए Tn बराबर ARn-1 फार्मूला होता है। a का मान कितना दिया 1 तो 1 दे देते हैं मल्टीप्लाई, r का मान कितना दिया √3 तो यहाँ पर √3 दे देते हैं, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। n का मान कितना है 8 तो यहाँ पे 8 धर दे देते हैं, ये माइनस है तो माइनस, ये 1 है तो 1। ओके, फिर 1 मल्टीप्लाई √3 का पावर कितना है 7, यहाँ पे 7 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। ओके, बात समझे ना। r का मान था ये √3 निकला था, कैसे निकला बता दिए थे √3। n का मान यहाँ पे 8 टर्म बोला है तो 8n के जगह पे दे दिए, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, ये 1 है तो 1 दे दिए। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई √3, 8 में से 1 गया तो क्या होगा 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब √3 7 बार मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 1 मल्टीप्लाई √3 हो गया 7 बार, 1 2 3 6 तो हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई √3। आप देखिए एक चीज़ आपको पता नहीं होगा तो सबसे पहले जान लीजिए। ठीक है, यदि रूट वाला कोई भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे √3 और √3 दिया है। ठीक है, सारा √3 दिया है, तो प्रत्येक का जोड़ा यदि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे वही वाला को, देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, मतलब प्रत्येक जो 7 को है 7 √3 है। ठीक है, तो रूट वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट हट जाएगा और एक वही हो जाएगा। जैसे में देखिए √2 है, ठीक है, और √2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट हटेगा, जोड़ा लग के क्या होगा इसका 1 हो जाएगा, 2 सिर्फ रूट से बाहर होके 1 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ा लग के क्या हुआ, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करते बाहर कितना निकला 2 मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें जोड़ा कितना लग रहा है, देखिए 7 गो है तो 3 गो जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब 3 गो 3 बाहर होगा। यहाँ पे देखिए √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, फिर √3 मल्टीप्लाई √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक का जोड़ा लगना चाहिए तो 3 होगा। अब देखिए यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई √3 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल एक रूट है, क्या है यह सिंगल है, तो इसमें √3 यह होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक √3 होता है, मान के चलिए यहाँ पे रहता है nth नैन टर्म, तो यहाँ पे हम 9 देते और -1 देते तो यहाँ पे 8 को लिखना पड़ता, तो यहाँ पे जोड़ा सबका लग जाता, तो यहाँ पे एक हम 3 देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा लगा है 3 गो, क्योंकि 6 गो है तो आधा कर दीजिए। देखिए पहला दूसरा, ये पहला दूसरा तीसरा 3 गो लगा तो 3 गो 3 से मल्टीप्लाई फिल करिए। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई इस दोनों को मल्टीप्लाई किए √3 मल्टीप्लाई √3 तो यहाँ पे 3 आ गया, रूट से बाहर होता है यह गुना होता है तो ऐसे ही होता है। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे √3 दिया है तो √3 दे देते हैं। अब देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, यह 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27, ये √3 है तो √3 दे दीजिए, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप नोट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर समझा देते हैं, इसको बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम समझाते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2 + 1 पूर्णांक 1/3 + 8/9 दिया। ओके, फिर बोला है हमको 9th टर्म और n टर्म बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको भी बता देते हैं।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 + 1 बाय मतलब 1.1/3, ठीक है, प्लस 8/9 प्लीज ... हमको क्या बोला है, 9th टर्म निकालने के लिए 9th टर्म और क्या बोला है एंड nth टर्म बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से ए निकालती थी डी निकालती थी उस प्रकार से निकालना है, फिर 9th टर्म और n टर्म निकालना है। तो उसी प्रकार से ए बराबर क्या होगा, ये पहला पद 1 है तो 1 दे देते हैं, फिर r बराबर क्या होगा, दूसरा पद डिवाइडेड पहला पद, ठीक है। देखिए तो दूसरा पद कितना दिया है 1.1/3, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.1/3 डिवाइडेड पहला पद कितना है 1 है, ठीक है। आप देखिए इसको देखिए 1.1/3 इसको हम पूर्णांक से तोड़ देते हैं, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई किया जाता और यह 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/3 और 1 से डिवाइड देंगे तो उतना ही उतर जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया 4/3। अब हमको 9th टर्म बोला है तो n बराबर क्या दिया है 9 और n बराबर फिर वाट nth टर्म बोला है निकालने के लिए। इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो गया होगा तो इसको मिटा देते थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। नहीं हुआ है तो वीडियो को रोक के सबसे पहले इसको पहला चौथा क्वेश्चन को नोट कर ले। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, ताकि पहले क्या बोला 9, तो यहाँ पे हम पहले आप लिखेंगे इसीलिए Tn बराबर AR(n-1), ठीक है। तो a का मान कितना 1 है, यहाँ पे 1 दीजिए, मल्टीप्लाई r का मान कितना है 4/3 है, का पावर कितना n का मान कितना 9 दिया है फर्स्ट में, 9 देते हैं -1, ठीक है। फिर 1 × 4/3, अब देखिए 9 में से 1 गया तो 8, आप इसको 8 बार लिख के मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आएगा 500, ठीक है। 8 बार ऐसे लिख लीजिएगा, 1 × 4/3 8 बार लिखना है, 8 है तो पावर, ठीक है। 3 × 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा 512 डिवाइडेड 65 61, ठीक है, 6561 आ जाएगा आपका। फिर हमको क्या निकालना है, nth टर्म बोल रहा है निकालने के, यहाँ पे लिखिएगा पुनः Tn बराबर AR(n-1), ठीक है। nth टर्म बोला है इसलिए a का मान कितना दिया है 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई r का मान कितना दिया है निकला है 4/3 पावर n-1, ठीक है। अब n का मान तो नहीं दिया, बोला nth टर्म निकालने के लिए, इसी n का पावर यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 4/3 n-1, यह आपका आंसर है, ठीक है। निकल गया, Tn भी निकल गया और 9th टर्म भी निकल गया और Tn भी निकल गया, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करें, आंसर में तो नहीं दिया है लेकिन आंसर यही होगा 4/3 n-1। चलिए इसको नोट करें, हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक कर नोट करें अवश्य।
चलिए एक का हम 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। एक का 6 नंबर क्वेश्चन, एक का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 में क्या दिया है, 2 दिया है प्लस 0 बिंदु पॉइंट क्या दिया 0.2 दिया है, प्लस फिर क्या दिया प्लस 0.02 प्लस क्या दिया है फिर 0.002 प्लस डॉट 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 हमको क्या बोला है फिर यहीं पे 20 टर्म मतलब 20वां पद बोला है निकालने के लिए, और बोला है हमको निकालने के लिए nth टर्म। उसी प्रकार से तो a बराबर सबसे पहले निकालते हैं। a बराबर क्या होगा, पहला पद 2 है तो यहाँ पे 2 देते हैं पहला पद। फिर d बराबर क्या होता है फार्मूला, दूसरा पद में से पहला को डिवाइड देना, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है 0.2, तो यहाँ पे लिखना है 0.2 डिवाइडेड 2। ओके, अब देखिए यह पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट उड़ाने के बाद दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचेगा 2.10, सॉरी ये 20 है तो 20 दे दीजिए 20। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 10 होगा, यहाँ पे 1 होगा, कितना आ गया 1/10। आर डी नहीं यहाँ पे लिखिएगा, आर लिखिएगा, डी लिखते हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में, ठीक है। आर हो गया 1/10। अब हमको क्या निकालना है, n बराबर 20 टर्म और n बराबर वाट दोनों निकालना है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसीलिए T20 n का मान दे दिए, यहाँ पे Tn लिखते कि यहाँ हम n का मान 20 भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है n का मान 20 है तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, n का मान 20 निकाल रहे हैं, इसलिए हम n की जगह 20 दे दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a(r(n-1)। a कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ 2 दे दीजिए मल्टीप्लाई r कितना दिया 1/10 दिया है तो 1/10 दे दीजिए। n कितना दिया है, n देखिए पहला में 20, यहाँ 20 लिया ना, यहाँ 20 दे देते हैं -1, फिर 2 मल्टीप्लाई 1/10। अब देखो 20 में से एक जाएगा तो कितना होगा, ये 20 है, 20 में से एक जाएगा तो क्या होगा 19 होगा, ठीक है। इसको 19 बार लिख सकते हैं या ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते क्योंकि बहुत ही थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा अंक आ जाएगा इसीलिए, ठीक है। ऐसे भी आंसर लिख, क्योंकि किताब में भी आंसर दिया है 2 पूर्ण क्या दिया है ब्रैकेट में घेर के 1/10 और 19 दिया है, ठीक है। ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सेकेंड क्या बोला nth टर्म, तो यहाँ पर लिखेगा पुनः, कि दोबारा लिख रहे हैं इसलिए दोबारा लिखिएगा Tn बराबर a(r)(n-1)। ए का मान कितना है, ए 2 दिया है, यहाँ 2 दिया है ना तो 2 लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया निकला है 1/10, तो 1/10। n का मान तो नहीं दिया है तो n-1, फिर 2 इंटू 1/10 n-1, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करें। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, एक का पूरा कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है जीपी में 1 + 1/a प्लस 1/a² प्लस 1/a³ प्लस क्या बोला है nth टर्म निकालने के लिए, हमको nth टर्म मतलब nवां पद बोला है निकालने के लिए, ओके। तो उसी प्रकार से ये निकालना है। तो a बराबर क्या होगा, ये 1 दिया है तो 1 दीजिए, फिर r बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को डिवाइड देना है। तो दूसरा पद क्या है, यह है, देखिए यह पहला है यह दूसरा है, तो 1/a डिवाइडेड, पहला पद कितना 1 है तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1/a, ठीक है। अब nth टर्म निकालना है, यहाँ पे लिखिएगा इसीलिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू, सॉरी डी ने वही फार्मूला लिख दिया, ये वाला AP वाला, यह फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्या होगा GP वाला a(r)(n-1),
अब देखिए ए का मान कितना है, एक दिया है तो एक लिख दीजिए, मल्टीप्लाई आर का मान कितना निकला है देख लीजिए, 1/a दिया है तो 1/a दे देते हैं, 1/a इंटू n-1, ठीक है। अब देखिए एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1/a n-1, यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट करें, ठीक है। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।